सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसे हम बोलते हैं जीएमपी, दैट इज़ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है, आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ जीएमपी। वेरियस इंसिडेंट्स हैपन ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मेडिसिन्स। मैनी पीपल्स वर किल्ड और डाइड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मेडिसिन्स। पास्ट में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन के कंटामिनेशन की वजह से बहुत सारी डेथ हुई है। तो उनमें से कुछ हिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं। जैसे 1902 13 चिल्ड्रन वर डाइड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। 13 बच्चों की डेथ हुई थी 1902 में डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के कंटामिनेशन की वजह से। इन 1937 सल्फाथाइजोल इंसिडेंट जो कि बहुत फेमस हुआ था, उसमें 300 लोग मारे गए थे। 300 पीपल वर किल्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ पॉइजनस सॉल्वेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर, यूएस पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास करना पड़ा इन डेंजरस मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए। और लॉ पास हुआ 1938 में जिसका नाम था फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यूएस पार्लियामेंट में पास हुआ and the regulatory agency named as Food and Drug Administration were developed which regulate this law in entire USA to control the medicine। और एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई गई जिसे नाम दिया गया FDA, जो कि USA में जितनी भी मेडिसिन है उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। और ये रेगुलेटरी एजेंसी की कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें नाम दिया गया CFR, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस वर डेवलप्ड इन विच 50 टाइटल्स एंटर्ड। और जिसके अंदर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के अंदर 50 टाइटल एंटर किए गए। और टाइटल नंबर 21 इज द गाइडलाइन फॉर स्पेशली फॉर मेडिसिन के लिए 21 जो टाइटल नंबर है वो स्पेशली मेडिसिन के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा 21 CFR, the title 21 CFR is divided into 1469 parts and part 210 and part 211 is the guidelines for good manufacturing practices। तो जो टाइटल नंबर 21 CFR है वो टोटल 1469 पार्ट में डिवाइड किया गया। और उसमें से भी पार्ट नंबर 210 और पार्ट नंबर 211 इज द गाइडलाइंस फॉर गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। So 1940, in 1940 a law Drug and Cosmetic Act was passed in Indian Parliament which is divided into A to Y schedules and Schedule M is GMP guidelines। और 1940 में इंडियन पार्लियामेंट में भी एक एक्ट पास हुआ इन मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए जिसका नाम था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और इस एक्ट को ए से लेके वाई शेड्यूल में डिवाइड किया गया और शेड्यूल एम जीएमपी गाइडलाइंस है। इसके अलावा इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई गई जिसे नाम दिया गया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया, इज एब्रीवेटेड एज CDSCO, दैट कंट्रोल द मेडिसिन इन ऑल ओवर इंडिया। ड्रग इंस्पेक्टर आर द पार्ट ऑफ CDSCO। CDSCO डेवलप की गई इस मेडिसिन को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए। और ड्रग इंस्पेक्टर उस CDSCO का ही एक पार्ट है जो कि हर मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन को चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज़ GMP? क्योंकि जितने भी मेडिसिन है, जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज है, वो सब एक GMP को फॉलो करती है। तो GMP क्या है? GMP इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी सिस्टम विच इंश्योर्स दैट ड्रग्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज। GMP एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का पार्ट है जो कि इंश्योर करता है कि ड्रग लगातार बनती रहे और जब भी ड्रग बने एक अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड की ड्रग हमें मिले। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जो कि है GMP के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स या 10 बेसिक रूल्स ऑफ GMP। द फर्स्ट रूल इज रीड एंड अंडरस्टैंड अप्रूव्ड SOP बिफोर यू स्टार्ट द वर्क। काम करने से पहले आपको SOP पढ़ना है, समझना है, देन उसके बाद काम करना है।
दूसरा प्रिंसिपल है फॉलो द अप्रूव्ड रिटन एसओपी एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस, फिर उन वर्क इंस्ट्रक्शंस उन एसओपी को फॉलो करना है। थर्ड प्रिंसिपल इज डू व्हाट इज रिटन एंड राइट व्हाट यू डू, जो आपने जो लिखा है एसओपी में वही करना है और जो आपने किया है उसे लिखना है। इफ़ नॉट अंडरस्टूड देन आस्क। फोर्थ प्रिंसिपल कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसे पूछना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। इसके अलावा फिफ्थ प्रिंसिपल इज डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क इफ कंफ्यूज। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टास्क नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करना है, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। डू नॉट एज्यूम, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मानना है, जो लिखा है बस वही करना है। मेंटेन द वर्क प्लेस क्लीन एंड टीडी, अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। देन फॉलो द स्टेटस लेवल एंड अपडेट इट व्हेन रिक्वायर्ड, स्टेटस लेवल को फॉलो करना है और जब ज़रूरत पड़े तो उसे अपडेट भी करना है। रीड व्हाट इज रिटन, डू नॉट रीड व्हाट यू वांट टू रीड, जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप ये 10 बेसिक रूल्स जीएमपी के फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगर आप इफ़ यू फॉलो द basic rule of GMP, you will get the good quality product, means conformance to the specification and satisfaction of the patient. It means that product will be effective and safe. मतलब अगर आप GMP रूल्स फॉलो करते हो तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलता है, मतलब वो प्रोडक्ट पेशेंट के लिए इफेक्टिव भी होगा, अपने पर्पज़ के लिए इफेक्टिव होगा और पेशेंट के लिए वो प्रोडक्ट सेफ भी होगा। तो अगर आपको इफ़ेक्टिव और सेफ प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको जीएमपी के 10 बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। तो अगर आपको इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन बनाना है तो इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन कब हो सकती है, जब उसके अंदर जो आपने बाहर क्लेम किया है वही मॉलिक्यूल उसके अंदर होना चाहिए। मतलब आपने अगर पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर डाला है तो बाहर जो लिखा है पैरासीटामोल वही मॉलिक्यूल आपकी टैबलेट के अंदर होना चाहिए, ना कि दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए। एंड मॉलिक्यूल विल बी इन द राइट अमाउंट और गुड स्ट्रेंथ, जो मॉलिक्यूल आपने डाला है वो एक सही स्ट्रेंथ में होना चाहिए, सही अमाउंट में होना चाहिए। और मेडिसिन और मॉलिक्यूल इज फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़, उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो प्योर होना चाहिए, आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए और एक सही स्ट्रेंथ में होना चाहिए, तभी जाके वो मेडिसिन बनती है एक इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन। और मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है जीएमपी गाइडलाइंस, कैसे? कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप जीएमपी फॉलो करेंगे तो कंटामिनेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी मेडिसिन के अंदर नहीं आएगा, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, किसी दूसरी ड्रग का कंटामिनेशन उसके अंदर नहीं होगा, वेदर से भी प्रोटेक्ट होगा, पेस्ट से भी प्रोटेक्ट होगा। एसओपी पढ़ के अगर आप काम करोगे तो आपसे ऑपरेशनल एरर्स, एनालिटिकल एरर्स नहीं होंगे। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के 10 बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने हैं।